3 दिन तक संगठन संगठन संगठन। केशव राजू खड़े हो तो संगठन, नंदिनी भोला खड़ी हो तो संगठन, माधवी जी खड़े हो तो संगठन, अध्यक्ष महोदय खड़े हो तो संगठन, दिनेश जी खड़े हो तो संगठन। अगर कलम पेन हो पास में और ये भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है, अगर कुछ लिख सकते हो तो लिख लो। वैसे मैं जानता हूँ ऐसे एक शिविर से बहन रोटी, घर वालों ने कहा से आ रही हो? शिविर से आ रही हूँ। कितने दिन का था? 3 दिन का था। क्या सीखा? सीखा इतना है कि ज्यादा मत बोल, फिर शुरू हो जाऊंगा तो 3 दिन लगे तो सुन भरा हुआ है भेजे में। अरे क्या क्या सुना तुम्हें? गाय और गोबर के बारे में सुना? बोले नहीं सुनना हमको। बोले मैं भी इतना सुन के रही हूँ, अगर रख दे तो मैं खा लूंगी पर बोल नहीं सकती। पापा के दिमाग गर्म हो गया होगा 3 दिन में। अब जाते से वो कोई शिकायत नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगा बेचारा पति देव। और मेरे जब मैं कहता हूँ ना बार में हाथ खड़े करो, मैं आपको आग्रह करता हूँ कि वो सभा में ही हाथ खड़े करना, घर में हाथ मत खड़े। संगठन के 4 हिस्से: व्यक्ति, परिवार, समाज और देश। अब जरा गंभीर बात अपन करेंगे। व्यक्ति, संगठन व्यक्ति से प्रारंभ होगा है। व्यक्ति अनुशासित होगा, दायित्ववान होगा तो उसका विकास होगा, व्यवहार में स्थिरता होगी, समय का पालन करेगा, ईमानदारी, निरंतर प्रयास, विश्वसनीयता, दूसरों को जोड़ना, व्यक्ति से व्यक्ति को संगठित खड़ा करना। बड़े स्थायी संगठन निर्माण करने के लिए व्यक्ति स्वयं संगठित हो। व्यक्ति संगठित का मतलब क्या है? क्या मेरी गाय पर श्रद्धा है? पहली बात, क्या मेरी गाय पर श्रद्धा है? गाय मेरे व्यवहार में है? क्या प्रातःकाल उठते से मैं गौ माता के पदार्थ से बने हुए मंजन से मंजन, गोदुग्ध पान, गौ माता का पूजन, गोग्रास, बच्चों के हाथ से गोग्रास दिलवाना, क्या मेरे जीवन में है? क्या मैं गो उत्पादों का उपयोग करता हूँ? मनसा वाचा करना, जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, जो करता हूँ वही कहता हूँ। मन में कुछ, करना कुछ, बताना कुछ। ये कार्यकर्ता का लक्षण नहीं हो सकता। अगर ये व्यक्ति में है तो इसका मतलब वो धोखा दे रहा है। इसलिए गौ माता के प्रति समर्पण है क्या मेरा? मेरा समर्थन है क्या? जीवन में मेरे गाय है क्या? और गाय है तो मैं संकल्पी महिला हूं क्या? गाय की सेवा के लिए मैंने संकल्प लिया है क्या? जिनने लिया है हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे कर दो। ऐसी सभा मैंने पूछा, गई ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने पूछा हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? बोला हम हमारे घर वाले से पूछ के नहीं आए। जो पूछ के आए हैं उन्हीं से पूछ रहा हूं, क्या हम गाय के प्रति संकल्पी हैं क्या? है तो हाथ खड़ा करो। मैंने महिलाओं को हाथ खड़ा करने के लिए कहा था। वो ऐसा बता रहे कि हम भी पूछ के आए घर वाले। परिवार, संगठित परिवार का हिस्सा है। परिवार संगठनमय हो, संवाद, सम्मान, सहभागिता बढ़ती है, सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया बढ़ती है, दायित्व का भाव निर्माण होता है। परिवार केवल भावनात्मक इकाई नहीं, संगठन की संरचना है। संगठित परिवार समाज मूल्यों को दृढ़ बनाता है, समाज में सकारात्मक भूमिका निभाता है। दुनिया में तो भाषण में, पर घर वाली सुनी। मेरी पत्नी ने एक दिन मेरे से कहा, मैंने कहा सुन, मेरी सभा में हजारों लोग आते हैं। बोला अच्छा, काय के लिए आते? विद्वान है। बोले मैं आज तक सुनना है क्या?
विद्वान हो ना, मैं आज तक सुनने आई क्या? जिस दिन मैं सुनने आ जाऊंगी और मैं सुनने के बाद तब होकर मेरा मन मानेगा क्या विद्वान हो तो विद्वान हो। घर में तो विद्वान नहीं, दुनिया में विद्वानी का ढंका लगा रहे, नहीं हो तो खुद ही चेहरा बातें जब मेरी चेहरा में आया इसे काम नहीं होगा। परिवार में गद्दा गाय का शब्द समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली ये काम चिन्ह है। गो पालन, गो दुग्ध पान, पंचगव्य उपयोग, वस्तुओं का निर्माण, गोग्रास, गाय नहीं पाल सकते हैं तो गौशाला की एक गाय को गोद ले लें ताकि हमारा कर्तव्य पालन हो सके। घर में गुल्लक, दान पेटी जिसमें 1 रुपया रोज डालें, जो रोटी नहीं ले सकते शहरों में वो 1 रुपया उसमें डालें। जिसके घर में अखबार आते हैं जरा हाथ खड़ा करो, किस किस घर में अखबार आते हैं, हाथ पीछे कर दो। इतने लोगों के घर में अखबार, बाकी पढ़े लिखे नहीं है। एक अखबार का वजन 180 ग्राम होता है। 2 अखबार आते हैं 200 ग्राम से अधिक वजन होता है। 1 महीने में 2 अखबार का वजन 6 किलो होता है। 20 रुपए किलो रद्दी का भाव है। कितने रुपए की रद्दी हुई नहीं, मेरा हिसाब कर दो, 120 रुपए की। एक गुल्लक में एक संकल्प लें, मैं कुछ नहीं दे सकता तो मैं जो रद्दी का पैसा है इस गुल्लक में डाल दूं। रद्दी से गौ सेवा का कार्य रद्दी नहीं है। मुंबई में इस प्रकार की गुल्लक रखने की व्यवस्था बनाई। एक बार जिसके पैर नहीं था वो उसने 10 घरों में गुल्लक रखवा दिए। अपना कार्यकर्ता महीने में 1 बार जाता है, गुल्लक खुलवाता है, जितना पैसा निकलता उसे रसीद काट कर दे देता है, एंट्री ले लेता है, पैसा लेकर आता है। तो वो रोने लगी। उसे पूछा बहन जी मेरे आने से आपको कष्ट हुआ? नहीं। फिर आप रोए क्यों? मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं स्वयं गौशाला नहीं जा सकती क्योंकि मैं पैर नहीं है मुझे एक। मैंने 10 बहनों के यहाँ गुल्लक रखवाया, मैं 25 बहनों की मित्र हूँ तो 25 घरों में रखवा दी थी तो मेरी कितनी गौ माता की सेवा होती। इस बात का पश्चाताप मुझे है कि मैंने 15 बहनों को छोड़ रखा है। क्या ये संकल्प हम ले सकते हैं क्या? किस किस को लगता है कि गोपाल हम गोदान के लिए दान पात्र रखेंगे और बहनों के दान पात्र रखवा कर उचित गौशाला में रखें ही राशि? हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ नीचे करो। मेरे मित्रों, गोग्रास देना, अपना जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन गौशाला में जाकर मनाना, उसके हाथ से रोटी खिलवाना। 10 साल का बच्चा है उसके हाथ से 10 रोटी गायों को खिलाइए। 20 साल का बच्चा है 20 रोटी गायों को खिलाइए। जिंदगी में याद रहेगा मेरे जन्मदिन पर मैंने गायों को रोटी खिलाई। मेरा जब जन्मदिन आता है मेरे वजन है 71.5 किलो, 72 किलो गुड़, 72 किलो दलिया, 72 किलो हरी सब्जियां गौशाला को पहुंचाता हूं मैं। मेरे बेटे को पता लगा, उसने फोन किया कि पापा मेरा जन्मदिन आ रहा, 15 अगस्त उसका जन्मदिन है। मेरा बेटा वजन के हिसाब से गुड़, दलिया, हरी सब्जियां गौशाला को भिजवाइए। सिमई जी, आदित्य सागर जी का नाम सुना है आपने? आदित्य सागर जी दिगंबर जैन मुनि है, उनका 37वां जन्मदिन था। मैं गया, मैंने कहा महाराज ये जो फरियां लगाकर, मोमबत्ती लगाकर, मिठाई बांटकर आपका जन्मदिन मना रहे हैं, ये तो घर जाकर नेने जाकर क्या बोलेंगे, इनके मन में पाप पुण्य पलित रहेगा। पर जो गौ माता जो मांग कर नहीं खा सकती, पानी नहीं पी सकती, आपके जिम्मे 37वां जन्मदिन है, 37 किलो गुड़, 37 किलो दलिया गौशाला को भिजवाइए, उस मूक प्राणी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कर सकते हैं? हाँ, क्या ये हम कर सकते हैं? किस किस के मन में विचार आ रहा है? हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे कर दो। गौ संपदा अपने घर में आना चाहिए, संकल्पित परिवार बनना चाहिए। पहली पहचान, घर के अंदर गौ माता का चित्र है क्या? घर में गौ माता की प्रतिमा है क्या? क्या मोहल्ले के लोग ये जानते हैं कि मैं गौ भक्त हूँ?
क्या मोहल्ले के लोग जानते हैं मैं गौ सेवक हूँ? सब हाँ तो कर रहे हैं, मुझे मालूम है। चलिए, तो ऐसा संकल्पित परिवार बनाना, व्यक्ति संकल्पित, फिर परिवार संकल्पित, समाज, परिवार, परिवार परिवार मिलकर समाज का आकार होता है, ये क्षेत्र का भी आकार होता है। सामूहिक चेतना विकसित होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, गोपालन, गो संवर्धन, समस्या का निदान, समाज के विश्वास में से निर्माण होता है। संकल्प के माध्यम से गौशालाओं की श्रृंखला खड़ी होती है। गौरक्षा, गौ संवर्धन, गौशाला का विस्तार, पंचगव्य औषधियों का निर्माण, स्वदेशी कृषि, स्वदेशी गोवंश, स्वदेशी अन्न, गौ कथाओं की योजना करना, जन जागरण करना, कार्यशालाएं आयोजित करना, साहित्य निर्माण करना, वार्ड मोहल्ला गाय के साथ जोड़ना, संगठन से संबंध खड़ा करना, कोई न कोई दायित्व लेना, गौशाला में जाकर सेवा करना और गौ रक्षा के कार्य से अपने आप को जोड़ना, ये आवश्यक है। देश संगठन की स्थापना देश में, प्रदेश में, प्रांत में, जिलों में, ग्रामों में स्थापित करना, समाज को नेतृत्व प्रदान करना, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, कार्य के लिए व्यक्ति का चयन करना, शिक्षण, परीक्षण, समन्वय गुणों का चिंतन, नीति निर्धारण, सामाजिक विकास, परिणामकारी कार्य सफलता विजय का मार्ग है। गौरक्षा का कानून बनवाना, उसका पालन करवाना, मांस निर्यात के विरुद्ध जनजागरण करना, नस्ल सुधार करना, गो प्रौद्योगिकी काउ टेक्नोलॉजी को स्थापित करना, पॉलीथीन के विरुद्ध आंदोलन चलाना, समयदानी बनकर कार्य करना, संगठन का विस्तार करना, कि हमारी भूमिका तय कर जाना चाहिए। दिनेश जी ने कहा आप जाओगे, संगठन के कार्यकर्ता आएंगे, आपसे दायित्व की बात करेंगे। मैं बहुत अच्छी कार्यकर्ता हूँ, पर मैं दायित्व नहीं ले सकती। गाय का काम कैसे होगा? वो बात ऐसी हुई, देश में बड़ी समस्याएं हैं, समस्याओं के हल करने के लिए छत्रपति शिवाजी पैदा होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। क्यों पड़ोसी के घर में क्यों? बोले मेरे घर में होगा तो लड़ाई लड़ने जाएगा, पड़ोसी का बच्चा लड़ने जाए तो नारे बजा के स्वागत करूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। और इसलिए गो सत्संग, अर्थ संग्रह, साहित्य का निर्माण, पत्र पत्रिकाओं का निर्माण, मातृशक्ति का संगठन, युवकों का संगठन, संत शक्ति का संगठन, गो भक्त बनाना, गौ सेवक बनाना, स्वदेशी कृषि और कृषक योजना को लागू करना। मुझे ध्यान में आता है कि खीर बन गई है। समुद्र के तट पर पक्षी ने अंडे दिए, पक्षी प्रसन्न। समुद्र के तट पर लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, खाते को छोड़ते हैं, पक्षी का पेट भर जाता है, पक्षी प्रसन्न, शीतल वायु से मिलती है। एक दिन समुद्र को मस्ती सूझी, अपनी लहरों को अंडों के पास ले गया और अंडे बाहर ले गया। पक्षी ने देखा अंडे गायब हो गए, जोर से चिल्लाया, ऐ समुद्र देवता अंडे लौटा दे। समुद्र कुछ नहीं बोला। ऐ रत्नाकर अंडे लौटा दे, नहीं बोला। ऐ समुद्र अंडे लौटा दे, नहीं बोला। तब उसका स्वाभिमान जागृत हो गया पक्षी का। उसने जोर से कहा, ऐ समुद्र अंडे लौटा दे, और नहीं लौटा है तो मैं तुझे सुखा दूंगा। तब समुद्र ने गर्जना की, तू मुझे सुखा देगा? मैं कितना विशाल, कितना गहरा, जानता नहीं तू? पक्षी ने कहा, हाँ सुखा दूंगा। काम प्रारंभ, चोंच में पानी भरना, बाहर फेंकना, चोंच में पानी भरना, बाहर फेंकना, चोंच में पानी भरना, बाहर फेंकना। पक्षियों ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? समुद्र ने मेरे अंडे चुरा लिए हैं, इसको सुखा रहा हूं। क्या तुम समुद्र को सुखा सकते हो? सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। और ये तो पक्षी जाति का सवाल है, हमारे धर्म का सवाल है। सारे पक्षी समुद्र पर टूट पड़े,
पानी भरना फेंकना, पानी भरना फेंकना, ये समाचार मुंबई पहुंचा। मुंबई के पक्षी टूट पड़े, जगन्नाथपुरी पहुंचा, वहां के पक्षी टूट पड़े, श्रीलंका पहुंचा, वहां के पक्षी टूट पड़े। खबर मिली इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान, वहां के पक्षी टूट पड़े। सारे पक्षियों का प्रवाह समुद्र पर, समुद्र में पानी फेंक रहे हैं। गरुड़राज उनका राजा, उन्हें पूछा, पक्षी बंधु कहाँ जा रहे हो? समुद्र को सुखाने। क्यों? हमारे मित्र पक्षी के अंडे चुरा लिए हैं। क्या तुम समुद्र को सुखा सकते हो? सलाह नहीं, सहयोग। गरुड़राज ने कहा, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना होगा। वो उड़ने को तैयार हुए। भगवान विष्णु भाई, कहाँ जा रहे हो गरुड़राज? समुद्र को सुखाने। क्यों? हमारे मित्र पक्षी के अंडे चुरा लिए हैं। क्या तुम समुद्र को सुखा सकते हो? प्रभु, सलाह नहीं, उन्होंने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। गरुड़ पर आरूढ़ हुए विष्णु, समुद्र के तट पर आए, विष्णु को उतारा। वो अपने पक्षी पानी फेंकने के काम में लगे। गरुड़राज समुद्र में देखा, गरुड़ विष्णु आए, तूफान उठा। तो आप क्यों आए? एक बार आप त्रेता में आए थे। किस किस को पता है? कौन सी चौपाई है? विनय न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोतर, भय बिन होए न तीत। बिना भय के प्रीति नहीं होगी, और प्रीति संगठन के माध्यम से होगी। उसी समय उन्होंने कहा, देख समुद्र, अंडे लौटा दे। प्रभु, त्रेता में मालूम है मुझे, उसने अंडे लौटा दिए, असंभव कार्य संभव हो गया। बिखर जाओ समाज में, हाथ पकड़ो, जो साथ दे संगठन में जोड़ लो, जो बहस करे उसे छोड़ दो। वो हमारे काम का नहीं है बहस करने वाला, जो हमारा साथ देता है, संगठन निशान खड़ा करो, विजय हमारी सुनिश्चित है। दुनिया की कोई ताकत। अंतिम एक बात पूछता हूँ, सारे देश में जितने प्रांत हैं, सब प्रांत में मुख्यमंत्री हैं, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन से प्रांत का है? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शांति से सुनो। क्या योगी बनोगे? क्या योगी बनोगे? योगी ना बनो, उपयोगी बनो। उपयोगी भी नहीं बनो तो सहयोगी बनो, संगठन बढ़ेगा। इसी मंगल प्रार्थना के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। गौ माता की, गौ माता की, धर्म की, धर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गाय की रक्षा कौन करेगा? गाय की रक्षा कौन करेगा? इसका मतलब है कोई नहीं करेगा। हम करेंगे का मतलब ये, संत ने कहा कि एक लोटा दूध का ना सवेरे खीर बननी है। एक के मन में विचार है तो पानी लेकर क्या पता लगेगा इतने लोग हैं। सभी के मन में ये विचार है, सवेरे कड़ाव में लेके तो पानी भरा। ये बात गलत। मैं पूछूंगा गाय की रक्षा कौन करेगा? 3 बार बोलना, मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं करूंगी। गाय की रक्षा कौन करेगा? गाय की रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।